बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का फार्मूला क्या है और वो क्या चाह रहे हैं, इसराइल के लिए क्या करना चाह रहे हैं, और क्या वाकई फ़लस्तीन जो है वो एक रियासत के तौर पर उभर के सामने आ सकता है, और इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। ये जो एक अमन मुआहदा जिसको नाम दिया जा रहा है, इसमें अमन कितना है और मामलात किस तरफ जाएंगे। तो मैं आपको वन लाइनर बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ के इसराइल का दोस्त आज तक कोई नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक दावा है और उन्होंने अपने मुंह से ये बात की है। और इसराइल को महफूज बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हर हद तक जाने की कोशिश की है, और ये उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है कि जितने भी खतरात इसराइल के लिए इस पूरे खित्ते में हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा और कुछ नक्शे देखने पड़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी। लेकिन पहले जो दस्तयाब हमारे पास अमन मुआहदा है, जिस पे शहबाज शरीफ साहब दुनिया के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने कहा जी कि मुझे तो मंजूर है, बल्कि मैं पूरी तरह से बैक करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का वो मुआहदा अभी दुनिया के सामने नहीं आया। उन्होंने वो शेयर किया खुफिया तौर पे मुसलमान मुल्कों से और उनसे कहा कि जी मैं ये करने जा रहा हूं, और अभी ये खबर बाहर आई और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं तो इससे इत्तफाक करता हूं फौरी तौर पे। सबसे पहले ट्वीट उन्होंने दाग दिया। फिर 6 मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने मिलकर इसके ऊपर मुश्तरका तौर पे एक बयान भी जारी किया, जिनमें सऊदीया, उर्दन, अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान। ये मुख्तलिफ ममालिक हैं। इन्होंने मिलकर एक वजारत खारजा जो इन मुल्कों के हैं, उन्होंने मिलकर कहा जी डोनाल्ड ट्रंप का जो मनसूबा है वो बिल्कुल ठीक है, हम उसके साथ खड़े हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जाकर मिले नेतन्याहू को, इसराइली वज़ीर आज़म को। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ बातचीत की, वहाँ पर मामला तय किया और फिर कहा कि नेतन्याहू भी मान गया। यानी ये जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है इसके ऊपर पाकिस्तान सबसे पहले मान गया, बाकी लोग पहले मान गए और नेतन्याहू को बाद में मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी डे 1 से, शुरू से, बिगनिंग से, जब ये मामला शुरू हुआ था ना, जब डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान कर रहा था कि अब क्या करना है फ़लस्तीन में, इसराइल में क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो अब्राहम अकॉर्ड के मामले पे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये दोनों मेरे साथ थे पहले दिन से, और इन्होंने मुझे 100% सपोर्ट दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड के मामले पे, अब्राहम अकॉर्ड क्या है एक्चुअली, तो ये पहले भी इन्होंने ये कहा था कि हम फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे, फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुंचाएंगे, फ़लस्तीनियों के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करेंगे, और कई मुल्कों से अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करवा दिए। लेकिन उसके बाद फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम हुआ, तारीख एक रकम हो गई। ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या? ये इसराइल को तस्लीम करने का एक तरीका है। माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुसलमान मुल्कों से वादा किया था, बहरीन से, यूएई से, दीगर मुल्कों से, कि हम फ़लस्तीनियों को बहुत सारे हकूक देने जा रहे हैं, हम फ़लस्तीनियों को बहुत सारी इमदाद देने जा रहे हैं, उनकी तामीरें नौ करने जा रहे हैं, लिहाजा आप आएँ और फ़लस्तीनियों की खातिर आप तस्लीम कर लें इसराइल को। तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए से इसराइल को तस्लीम कर लिया, और उसके बाद फ़लस्तीनियों की इतनी लाशें बिछी हैं कि 70,000 फ़लस्तीनी गुज़िश्ता 2 साल से पहले कत्ल हो गए, और बदतरीन हमले हुए। आज भी उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी भी उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। जंगबंदी तो हुई नहीं। तो अब अब्राहम अकॉर्ड जो है वो बाकी ममालिक जो रह गए हैं उनसे भी इसराइल को तस्लीम करवाना है, और उसके लिए एक नया फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। फार्मूला दुनिया के सामने नहीं आया अभी तक, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस फार्मूले के ऊपर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों मेरे साथ शुरू से बिल्कुल मुत्तफिक है, और मेरे साथ 100% उन्होंने यकीन दिलाया कि वो खड़े हैं। फिर बाकी ममालिक ने भी, जनाब मुसलमान ममालिक ने कह दिया। अब ट्रंप का फार्मूला है क्या जो अभी तक चीज़ें सामने आई, जरा वो आप जान लें। नंबर 1, ट्रंप ये चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए और जितने भी इसराइली कैदी हैं जिन्हें पकड़ा हुआ है हमास ने, यरगमाल बनाया, उन सबको छोड़ दें, और बाद में इसराइली भी उसके बदले में कैदियों को रिहा कर दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फौज वहां से निकलती जाए, उसकी टाइमलाइन कोई नहीं है, लेकिन यहां पे मुख्तलिफ ममालिक की एक फोर्स, जैसे नेटो की फोर्स होती है ना, जैसे मुसलमान मुल्कों की एक फोर्स होती है, जैसे मिला जुला के बहुत सारी फौजों की मिला के एक फौज बना के किसी इलाके में बैठाई जाती है कि यहां पे आपने अमन कायम करना है, और अमन कायम करने के लिए जिन इलाकों में इनको बिठाया जाएगा वहां पे हर तरह का असला, हर तरह की चीज़, उसके खिलाफ एक एक्शन होगा, एक सफाया होगा। तो उसमें पाकिस्तान की फौज को भी शामिल किया जाएगा, और पाकिस्तान जो है वो अब अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बिल्कुल राजी है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने ये काम आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन से पहले कर देना, और ये इनको पहले करना होगा हर हाल में।
तो ये काम अब होने जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने या अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है। सिंपल अगर आप ये कहें तो कान को इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, ये पाकिस्तान करने जा रहा है। मामला ट्रंप का नहीं, ट्रंप ने वही किया जो शुरू से करता चला आ रहा है और वो अपने मुंह से कहता है कि मैं ये करूंगा। नेतन्याहू ने जो किया वो अपने मुंह से कहता है मैंने करना, मैं करूंगा। मामला पाकिस्तान की दोगली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के दोगले सियासतदानों का और दोगले मौलवियों का है। इन्होंने कौम को हमेशा चूरन कोई और बेचा। मैं एक दफा गया एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग को कवर करने के लिए, मैंने कहा देखूं ये ट्रेनिंग कैसे करते हैं। तो इन्होंने कहा जी बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा देखते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं। मैंने प्रोग्राम किया, बड़ा मशहूर हुआ वो प्रोग्राम। तो वहां पे ना एक पत्थर लगा हुआ था बहुत बड़ा, जहां से कमांडो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो उसमें जनाब कुछ नाम लिखे हुए थे मुल्कों के, शहरों के। तो एक नाम उसके अंदर दिल्ली का लिखा हुआ था, एक लिखा हुआ था श्रीनगर का, एक लिखा हुआ था यरूशलेम का। तो मैंने उनसे पूछा, वहां जो कमांडोज थे जो ट्रेनिंग करवा रहे थे, मैंने कहा यार ये आपने नाम लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा जी यहां तक कमांडोज ने जाना है, यानी दिल्ली में भी परचम लहराना है, पाकिस्तान का फतह करना है, और श्रीनगर भी हमने फतह करना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हमने यरूशलेम भी जाना है हमारी फौज ने, और वहां जाके फतह करना है। ये उन्होंने एसएसजी कमांडोज का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे शायद आज भी उस पत्थर पे लिखा हुआ हो। मेरे ख्याल में सुबह कमांडोज को चाहिए कि उठ के मिटा दें। अब किसी और तरीके से यरूशलेम जाना है, अब उस तरीके से नहीं जाना। तो अब मामला क्या है इसको जरा आप समझें कि डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं गाजा की, और डोनाल्ड ट्रंप वहां पे एक नई अबूरी हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी, और उसमें टॉनी ब्लेयर को भी शामिल किया जाएगा और दीगर कुछ मुसलमानों को भी छोटे मोटे मामलात में शामिल किया जाएगा। गजा की तामीर नौ की जाएगी, वहां से हर किस्म की दहशतगर्दी को खत्म किया जाएगा, जैसा कि हमास को दहशतगर्द कहते हैं या बाकी तंजीमों को, उन सबको वहां से हमेशा के लिए इसराइल के खिलाफ जितने खतरात हैं वो सारे वहां से हटाए जाएंगे। यही है अब्राहम अकॉर्ड। और उसके बाद जब तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी 20 की 20, फिर आखिर में यह फैसला किया जाएगा कि अब यह सोचा जाएगा, ये उसमें लिखा हुआ है कि सोचेंगे कि इसराइल को, फलस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम करना है या क्या करना है। इसके ऊपर जो है वो एंड में एक कंडीशन है, ये भी मशरूत तौर पे है कि फलस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम करना है या नहीं करना, क्या करना है, ये जनाब वो एंड के ऊपर आके करेंगे। इसमें एक ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कह दिया कि मैंने नेतन्याहू को कह दिया कि अगर कोई एक नुक्ता भी पूरा ना हो या उसकी खिलाफ वर्जी हो तो ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके, अपनी मनमानी करके जो फैसला उसका है उसको हासिल करे, या जो वो करना चाहता है उसको हासिल कर ले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मैं एग्जैक्ट आपको बता दूं, अगर किसी ने किसी एक नुक्ते की खिलाफवर्जी की तो फिर वो अपनी मनमानी करने और बेरहम ताकत का इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करने में नेतन्याहू हक बजानिब होगा। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। तो ये है नाजरीन वो मामला जो वहां पे होने जा रहा है। पाकिस्तान अब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है और पाकिस्तान ने इसको बड़ा वेलकम किया है। पाकिस्तान के अंदर जितने लोग चूरन बेचते थे सारे ही चुप हैं। देखिए इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट निकाल के सामने रखा जा रहा है बार बार, और यह कहा जा रहा है जी इमरान खान ने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा करती है और उसकी करारदादों के अंदर वो मौजूद है कि यहां पे फ़लस्तीनियों की और इसराइलियों की 2 अलग अलग रियासतें बनाई जाए। ये बात अरब ममालिक भी करते हैं, और इमरान खान साहब ने जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी वो छोटा सा क्लिप निकाल के चलाते हैं, उसके अंदर पूरे को निकाल के सुने, और वो जो इमरान खान बार बार कहते थे वो निकाल के सुने। इमरान खान ने कहा था कि 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे वहां पे चले जाओ, और 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे ना उनमें यरूशलेम का एक बड़ा हिस्सा और पूरा वेस्ट बैंक उर्दन में था। उनमें गोलान हाइट्स जो है वो सारी की सारी किसके पास थी, वो उधर ऊपर शाम के पास थी। उसमें गजा बिल्कुल एक अपना अलग आज़ाद खित्ता था, और उसके साथ बहुत सारे एरियाज फ़लस्तीनियों के पास थे। ये था 1967 से पहले का फ़लस्तीन और इसराइल 2 अलग अलग रियासतें, ये 2 अलग अलग जगह थी। और अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा एक अपनी एक करारदाद के तहत अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको 1948 से पहले ये यरूशलेम को उन्होंने एक अलग पूरा शहर बना दिया था, और उन्होंने कहा था जी ये अब अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन 4 जगह है इस वक्त, ये खाली गजा की बात नहीं हो रही। ट्रंप ने इस सारे मामले को गजा पे महदूद कर दिया है। फलस्तीन जो है वो खाली गजा नहीं है, ये आपको धोखा दिया जा रहा है। फलस्तीन खाली गजा नहीं है,
गजा बहुत बड़ा है, इसमें 4 मुतनाज़े इलाके हैं। नंबर 1 जो मुतनाज़े एरिया है वो है जी वेस्ट बैंक का। ये बहुत बड़ा इलाका गजा से बहुत बड़ा है। ये नक्शा आप देख लें, इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा वेस्ट बैंक का इलाका। अच्छा, ये जो दूसरा एरिया जो मुतनाज़े है वो है ईस्ट जेरूशलम का। जेरूशलम जो है ये वो शहर है जहां पे सारे मुकद्दस मकामात हैं, और इस शहर के अंदर, जेरूशलम शहर के अंदर, इसके 2 हिस्से हो गए थे। एक ईस्ट यरूशलेम था और एक वेस्ट यरूशलेम था। जो ईस्ट यरूशलेम था ना, वो था मुसलमानों के कंट्रोल में, और ये जो ईस्ट यरूशलेम है इसमें तमाम मुकद्दस मकामात हैं तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के, यानी मस्जिद अक्सा भी इसमें है जो मुसलमानों का मुकद्दस मकाम है, इसमें दीवार गिरिया भी है जो यहूदियों का मुकद्दस मकाम है, और इसमें होली चर्च ऑफ सेफोकर भी है, ये ईसाइयों का एक मुकद्दस मकाम है। तो ये तीनों के अलग अलग मुकद्दस मकामात यहाँ पे हैं, और यहाँ पे 4 क्वार्टर्स भी हैं यरूशलेम के सेंटर में। ये टोटल एरिया बहुत थोड़ा सा 1 मील से भी कम का बनता है। इसमें जो जितना जितना रकबा सबके पास है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके मानने वालों का 33 एकड़ यहूदियों के पास है, 77 एकड़ मुसलमानों के पास है, 31 एकड़ आर्मीनियंस के पास है, और 7 एकड़ ईसाइयों के पास है। और यहां पे मुकद्दस मकामात हैं। इस जगह के ऊपर सबका फड्डा है कि यहां पे सबको कंट्रोल चाहिए। और इमरान खान साहब ने कहा था कि यरूशलेम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। यानी ये जो मुतनाज़े इलाके हैं जिनका मैंने आपको बताया, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और यरूशलेम और गाजा, इन सारों को मिलाकर फलस्तीन बनता है, और इसका जो दारुल हुकूमत है वो यरूशलेम होगा। ये इमरान खान साहब ने अपने पूरे इंटरव्यू में कहा था, और यही फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश भी है, और वो यही मांगते हैं कि हमें हमारा इंसाफ इस तरीके से दिया जाए। क्या इसकी बात हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। इसके ऊपर कोई मौलवी शौलवी इधर उधर पाकिस्तान में थोड़ा बहुत वो जमात इस्लामी के अमीर ने बात की है, लेकिन कोई फिक्र वाली बात नहीं है। बिल्कुल आसिम मुनीर साहब को या शहबाज शरीफ साहब को परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर काम करती है। अगर उन्होंने कोई एहतजाज किया भी तो वो एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर उनको फेस सेविंग मिलेगी कि आप छोटा मोटा कर लें, क्योंकि इससे ज़रा थोड़ा ट्रंप के सामने हीरो बनने का मौका भी मिल सकता है एस्टेब्लिशमेंट को कि देखिए जी हमारे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, लोग निकल रहे हैं, इसके बावजूद हम आज आपके साथ खड़े हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं आपके लिए, इतना मुश्किल हमने स्टांस लिया है, तो उससे और फ़ायदा होगा एस्टेब्लिशमेंट को। देखिए ये खेल शुरू हुआ इमरान खान साहब का, मैंने आपको बहुत पहले आज से बताया था कि ये मामला जनरल बाजवा के दौर में चल रहा था। जनरल बाजवा यही सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा का साथ नहीं दिया। फिर इमरान खान साहब का रिजीम चेंज हो गया, एक नई हुकूमत लाई गई, और अब मामला चलते 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 आज वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे पहुंचने थे। अल्टीमेटली पाकिस्तान को यह फैसला करना था, पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, और वहां एक पत्थर पे भी लिखा हुआ है SSG कमांडो जहां पे ट्रेनिंग करते हैं यरूशलेम, और पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के हर मुल्क के लिए काबिल इस्तेमाल है। तो बहरहाल वो अब ये वाली लाइन जो है मोहसिन नकवी साहब को मिटवानी पड़ेगी अगर मामला तब्दील हो जाता है तो। नाज़रीन एक और बड़ी मजे की बात है, सारी जिंदगी इन्होंने इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे। ये जरा देखें, बड़ी मजे की चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक बंदा है और शहबाज शरीफ साहब इस बंदे को मिले हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो ट्वीट की है ना डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें तारीफें ज़्यादा की हैं। फ़लस्तीन और इसराइल का नाम एक दफ़ा लिया बैलेंस करके कि जनाब दोनों की अलग अलग 2 रियासतें बन जाएंगी, फ़लस्तीन और इसराइल की। तो ये गज़ा कोई रियासत पूरी नहीं है, इसमें वेस्ट बैंक भी है, गोलान हाइट्स का मामला भी हल करना पड़ेगा, और मशरिकी यरूशलेम का मसला भी हल करना पड़ेगा, और कैपिटल जो है वो फ़लस्तीन का यरूशलेम होना चाहिए। ये एक सेट पैटर्न है जो मुसलमान कह रहे हैं और फ़लस्तीनी भी कह रहे हैं, और वो इसको इंसाफ समझते हैं कि ये कम से कम हमें मिले। और ये 1967 की जो वॉर हुई थी अरब और इसराइलियों की, ये उस जंग से पहले का नक्शा है जिस पे इमरान खान साहब ने बात की थी। पर शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं कर रहे, उनको शायद तारीख का इतना पता भी नहीं होगा, ना इन मैप्स का इनको पता होगा। उनको सिर्फ ये पता कि पाकिस्तान में अपनी जाली हुकूमत कायम कैसे रखनी है। शहबाज शरीफ ने 3 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है, और 1 मरतबा बैलेंस करके फ़लस्तीन और इसराइल का नाम लिया कि जनाब इनकी 2 रियासतें अलग अलग बन जाए तो अच्छी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो गेम चुकी है उन्होंने कि जनाब हम पूरा आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपके पीछे खड़े होंगे। अब यहां पे एक और चीज देखिए आप, ये नाज़रीन एक ट्वीट देखिए आप, ये डैनियल रोजन है, ये एक साहब है। जब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में थे तो इनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात को खुफिया रखा और किसी को बताया भी नहीं, वरना शहबाज शरीफ किसी भी गोरे से या गोरी चमड़ी वाले से हाथ मिला लेना
तो शहबाज शरीफ साहब फटाफट फोटो लगवाते हैं, वीडियो चलवाते हैं ताकि गेम उठ जाए ज़रा। लेकिन इस बंदे के साथ जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, इतना इंपॉर्टेंट आदमी है डैनियल रोजन, इससे मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब की और वो छुपा ली जाती है। अब जब शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान कर दिया तो इस शख्स ने ये तस्वीर लगा दी जिसमें शहबाज शरीफ साहब और ये शख्स इंतहाई मोहब्बत बड़ी नज़रों से इंतहाई करीब आते हुए, जहाँ पे एक दूसरे की सांसों को भी ये दोनों महसूस कर सकते हैं और हाथों में हाथ थामे हुए एक दूसरे को मोहब्बत बड़ी निगाहों से देख रहे हैं। अब ये शख्स कौन है ज़रा ये देखिए। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि पाकिस्तान के मौलवियों ने इमरान खान को कहना हमेशा ये यहूदियों का एजेंट है, इमरान खान को कहना हमेशा ये इस्लाम का दुश्मन है। सारे मदद कार्ड पाकिस्तान के मौलवियों ने इमरान खान पे लगाने। लेकिन ये देखें मज़ेदार चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैं मौलवियों पर तनकीद कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ जिसको मर्जी मिले, मर्जी है, जिसको मर्जी मिले, ये तो आज़ादी होनी चाहिए ना, जिसका जिसको दिल करे वो मिले। अब ये जनाब ये साहब कौन है ज़रा ये आप गौर फरमाइए। ये साहब है जनाब प्रेसिडेंट अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस के, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। और इनका अगर आप जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर देखें या आप इनके ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जाके देखें तो आपको नज़र आता है कि इनकी इसराइल के लिए कितनी शानदार हमायत है और इसराइल के दुश्मनों के लिए कितनी शदीद इनकी जो है मुखालफत है। और वो नज़र आती है, इनके अकाउंट्स के ऊपर नज़र आती है। वो पूरी तरह से अपने कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी कमिटमेंट के साथ अपने कॉज के साथ खड़े हुए हैं ये लोग। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा इमरान खान साहब को और उनके दोस्त जो है सारे इमरान खान साहब को बातें सुनाते थे। यहाँ गेम कोई और पड़ गई है। अब नाज़रीन ये जो 4 एरियाज़ है ना, चाहे वो गज़ा स्ट्रिप है, चाहे वो गोलान हाइट्स हैं, गोलान हाइट्स का मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शाम और इसराइल के बीच में एक बुलंद इलाका है, इस पे इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया और ये सारा एरिया अब इसराइल कंट्रोल करता है। यहाँ से 2 बड़े इंपॉर्टेंट दरिया निकलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इसराइल के लिए ऐसी है जैसे पाकिस्तान के लिए कश्मीर की इंपॉर्टेंस है। और ये क्योंकि हाइट में बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर जब इसराइल बैठता है तो उसके लिए बड़ा आसान है लबनान को, शाम को, उर्दन को, इन ममालिक को टैकल करना दिफाई नुक्ता नज़र से। और इस गोलान हाइट्स के लिए और यहाँ पे अपना कंट्रोल रखने के लिए इसराइल ने लगभग 400 अटैक किए शाम के ऊपर। और उनकी तमाम इंस्टॉलेशंस जिनके अंदर S-300 का बड़ा ज़बरदस्त रूसी दिफाई निज़ाम था वो भी तबाह किया। बहुत सारे उनके मिसाइल और हथियार उनके तबाह किए। पूरी तरह से जो शाम की दिफाई सलाहियत थी या जो फौजी सलाहियत थी उसको नाकारा बनाया इसराइल ने और सिर्फ इन गोलान हाइट्स पे कब्जा करने के लिए अब जनाब 3 बड़े मुल्कों पर और 2 बड़े दरियाओं पर इसराइल का कंट्रोल है गोलान हाइट्स की वजह से। और कोई भी नहीं मानता कि ये इसराइल की है, लेकिन अमेरिका ने इसको भी तस्लीम किया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि किसी मुसलमान मुल्क को कोई एतराज़ नहीं है। तो जब उन्हें एतराज़ नहीं है तो किसी को क्या करना। तो नाज़रीन ये तो हो गया मामला इसराइल का, फ़लस्तीन का, पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ का। और मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ ना इसमें इन मौलवियों को कर रहा हूँ जिन्होंने सारी ज़िंदगी उछल उछल के मिंबरों के ऊपर बैठ के जनाब लोगों को कहानियाँ सुनाई, चूरन बेचे, जनाब हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो ऐसे है तो वैसे है। मैं देख रहा हूँ इनकी चून ही निकली बिल्कुल। ये मुल्ला मिलिट्री अलाइंस है जिसने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। ये मुल्ला हमेशा फ़ौज इनको चाबी देती है और ये चलते हैं। इनकी टके की औकात नहीं है। इनमें कोई मौलवी नहीं बोलेगा आप खातिर जमा रखें और मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि बेफिक्र हो गए जो वो करना चाहते हैं करें। ये मौलवी नहीं बोलते। और इमरान खान के बारे में मैंने को क्लियर कर दिया कि उन्होंने जो 2 रियासती सलूशन की बात की थी वो 1967 की पोजीशन की बात कर रहे थे कि उससे पहले जो जहां था वो वहां चला जाए और यरूशलेम जो है वो कैपिटल होना चाहिए फ़लस्तीन का। ये इमरान खान साहब ने कहा था। अधूरी बात सुना के लोगों को आप गुमराह ना करें। अब नाजरीन आप आ जाएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। लोग सड़कों पे आके बैठ गए। रियासत ने गोली चला के देख ली, वहाँ पे तशद्दुद करके देख लिया, गिरफ्तारियाँ करके देख ली, लोगों को हरासा करके देख लिया, लेकिन इसके बावजूद लोग रात भर सड़कों पे बैठे रहे। ख़वातीन घरों से खाने पका के भेज रही हैं, लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी अपने हकूक़ लेकर हम उठेंगे। ख़ास तौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है आज़ाद कश्मीर की सियासत पे और पार्लिमान पे और वहाँ के निज़ाम हुकूमत के ऊपर, वो कहते हैं जी वो कंट्रोल हमने ख़त्म करना है। अवामी मुंतखब नुमाइंदे अवाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे और वही ठीक फ़ैसला होगा। अब ये जनाब वहाँ पे मामला फंस गया। जो 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, जो मेन एक कोहाला वाला है, एक कोटा की तरफ से एक आता है, ये एबटाबाद वाला एक, ये जो 3 एंट्री पॉइंट्स हैं मेन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एंटर होते हैं,
उन तीनों एंट्री पॉइंट्स को वहाँ पे बंद कर दिया है आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने। और उनका दावा है कि आज दिन के वक्त मज़ीद बड़ी तादाद में लोग जाएंगे और मुकम्मल तौर पे एंट्री और एग्ज़िट जो आज़ाद कश्मीर की उसको बंद कर दिया जाएगा। और जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। वैसे आफरीन है कश्मीरियों पे, बड़े मजबूत लोग हैं और इनकी यकजहती और इनका आपस में इकट्ठे रहना यही इनकी ताकत है। देखिए, मकबूजा कश्मीर में भारत ने बहुत जुल्म किया, बहुत जबर किया, लेकिन इसके बावजूद यही कश्मीरी है ना, इन्हीं के भाई हैं, वहाँ पे रहते हैं। मेरा घर भी एक वहाँ पे है, तो हमारे रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, बहन भाई वहाँ पे रहते हैं। जब वो आज तक इतनी जालिमाना ताकत के सामने नहीं झुके और कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं, तो ये छोटी मोटी ताकत के सामने कश्मीरी कैसे झुकेंगे? ये बात इनकी खोपड़ी में घुसती ही नहीं। आप कश्मीरियों को प्यार से मना सकते हैं, मिन्नत तरला करके बैठ के उनके साथ बात कर सकते हैं, लॉजिक के ऊपर, दलील के ऊपर उनके साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं। आप उनको डंडे से नहीं मना सकते। आप उन्हें डंडे से मनाएंगे वो बिगड़ जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था। देखिए, मैं एक कश्मीर का आदमी हूं ना, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास कुछ सुपर पावर है, लेकिन भाई सीधी सी बात है, हम बहुत शरीफ लोग हैं। लेकिन जब आप किसी शरीफ आदमी को मारते हैं, उसको कुचलते हैं और जब वो खड़ा हो जाता है ना, फिर वो काबू नहीं आता। और यही कश्मीरियों की हालत है। तो अब जो है कश्मीर वो खड़ा हो गया। रियासत के पास अभी भी ऑप्शन है, उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम करें, उनके साथ बैठे, मिन्नत तरले और प्यार से बात करें, लड़ाई झगड़े को तर्क करें। ये कोई ताकत का इस्तेमाल ठीक नहीं है। वहाँ पे कर्नल फाइक साहब होते थे एक लाहौर में, उन्होंने वहाँ बड़ी कार्रवाइयाँ की, बड़े कारनामे किए उन्होंने। मेरे तो बहुत ही सख्त खिलाफ था, मेरे तो पता नहीं कौन कौन से केस उसने बना दिए, क्या कुछ कर दिया। जो बंदा उसको मिलता था वो मेरे खिलाफ बातें करता था, उसके साथ बैठ गए। अब वही कर्नल फाइक जो है उसके बारे में पता चला कि वो आज़ाद कश्मीर पहुंच गया, ब्रिगेडियर लगा दिया, और वहाँ के लोग शदीद नफरत कर रहे हैं। वो खड़े हो गए वहाँ चौकों के अंदर कर्नल फाइक के खिलाफ जो है ना, कर्नल नहीं तो ब्रिगेडियर है शायद, वो फाइक के खिलाफ जो है वहाँ पे चौकों में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं और उसके बारे में कह रहे हैं जनाब कि इसको जो है वो वहाँ पे इसने ये किया, वहाँ पे यहाँ पे आके ये कर रहा है। तो उसके खिलाफ बहुत सख्त लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया है आज़ाद कश्मीर में। ये नौबत तब आती है जब आप अपना काम करने की बजाय, यानी यही अगर कर्नल या ब्रिगेडियर फाइक जो भी है, ये अगर पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा होता तो कितना ज़बरदस्त होता, कौम का हीरो होता, हम इससे बहुत प्यार करते, सर आंखों पे बैठाते। लेकिन अगर ये मुझे अगवा करेगा और मुझे मारेगा, या अगर ये कश्मीरियों को मारेगा, या अगर ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, या सियासी मामलात में मुदाखलत करेगा, या सियासतदानों को, शायरों को, सहाफ़ियों को अगवा करेगा, जबरी तौर पर लापता करेगा, लोगों के कपड़े उतारेगा, तो फिर ये नामुनासिब रवैया है ना, ये घटिया हरकत है। तो इसके बाद नफरत बढ़ेगी, मोहब्बत नहीं बढ़ेगी। यही है एक अनफॉर्चुनेट चीज़ जो पाकिस्तान में हो रही है। नाज़रीन, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है, बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। वीलॉग बहुत लंबा हो गया, अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।